Hello everyone. Today our topic is conversion of finite automata into regular expression. अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि गिवन लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं। अब हम गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली अपने को टीओसी को पूरी तरीके से समझने के लिए टीओसी में जो गिवन लैंग्वेज है उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना, फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, लैंग्वेज को आपका एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ये सारे जो कन्वर्जन है या सिचुएशन है अपने को सीखने होंगे, तभी हम टीओसी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिसमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और ए को हम पास कर रहे हैं Q0 से Q1 में और Q1 से हम Q2 में B को पास कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आपका A और B जो इनपुट सिंबल है वो किस में है, सीरीज़ में है। तो इसके लिए सीरीज़ के लिए हम ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हम कॉन्केनेट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसके लिए। तो सिंपली यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है या स्ट्रिंग्स जो एक्सेप्ट हो रहे हैं ए बी के अलावा कोई सा भी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपली ए और बी ही एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, ए डॉट बी ही बनेगा। ओके, फिर उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए Q0 से हम Q1 में ए इनपुट सिंबल के साथ जा रहे हैं जो कि क्या हो जा रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है। एक्सेप्ट हो जा रहा है इन द सेंस कि अपने को यहाँ पे ए को लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन में, ए को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ए उस लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपली ए। अब इसके बाद आगे देखिए ए तो एक्सेप्ट हो रहा है, साथ ही साथ Q0 से हमारा B भी Q1 में जा रहा है और वो एक्सेप्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम या तो A एक्सेप्ट होगा या तो B एक्सेप्ट होगा। ठीक है, दोनों एट अ टाइम एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो सकते, जैसे कि आपका A भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा था क्योंकि ये सीरीज में था। अब यहाँ पे किस में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल इन द सेंस कि या तो A एक्सेप्ट होगा या तो B एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, A प्लस B। ठीक है, तो गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए Q0 से हम Q1 में जा रहे हैं और A इनपुट सिंबल के साथ यहाँ पे एक लूप लगा है, मतलब एनी नंबर ऑफ B यहाँ पे अपने को लेना है। इट मीन्स कि जो लैंग्वेज बनेगा, लैंग्वेज में A हमारा फिक्स रहेगा, यहाँ पे हम एनी नंबर ऑफ B ले सकते हैं और उसके बाद C यहाँ पे फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अलग टाइप की स्ट्रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है। तो आप समझ गए होंगे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। ये आपका ए को हमने फिक्स किया, बी एनी नंबर में आ रहा है तो हम स्टार लगा देंगे। हम बी कंसिडर करना चाहें तो भी ठीक है, स्टार लगा है, और नहीं करना चाहेंगे तो वहाँ से हम नल ले सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन कंसिडर कर सकते हैं। और सी को हमने फिक्स किया है, तो ये ए बी स्टार और सी, इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए Q0 को फाइनल स्टेट बनाया गया है। ठीक है, मीन्स इस गिवन लैंग्वेज में आपका एप्सिलॉन भी कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, अपने को ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें कि जो नल है वो भी कंसिडर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ए के साथ में हम एक नए स्टेट में जा रहे हैं जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, और फिर वहाँ से हम आगे आ रहे हैं फाइनल स्टेट में बी इनपुट सिंबल के साथ में। तो इसका एक लूप चल रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए बी ए बी ए बी, एनी नंबर ऑफ ए बी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि एप्सिलॉन भी
इंक्लूडेड है, मीन्स सिंगल टाइम ए बी, अगर हमको 2 टाइम लेना है तो अगेन अपने को ए बी और ए बी लेना ही पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट होगा। अगर 3 टाइम लेना है तो ए बी एंड ए बी अपने को अगेन फिर से लेना पड़ेगा, तभी वो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा। तो इसके लिए हम जैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप समझ चुके होंगे क्या लिखना होगा, ए बी का स्टार। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अपने को एप्सिलॉन कंसिडर करना है तो एप्सिलॉन कंसिडर कर लेंगे, या फिर एनी नंबर ऑफ ए बी वहाँ से हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 5th क्वेश्चन में Q0 से हम ए इनपुट सिंबल के साथ फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं, मीन्स ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो ए एक्सेप्ट हो रहा है तो ए को यहाँ तो फिक्स कर दो एक्सप्रेशन में। अब उसके बाद यहाँ से बी के साथ हम नॉन फाइनल स्टेट में आ रहे हैं, तो बी अब ये फाइनल स्टेट में कब पहुंचेगा, फिर ए के साथ पहुंचेगा, तो बी ए बी ए बी ए, ये इसका एक लूप बन रहा है। ठीक है, ए फिक्स है, ए आपका फिक्स है सिंगल टाइम, लेकिन बी ए बी ए बी ए इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे लूप बन रहा है। तो लूप के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी ए का स्टार यूज करेंगे। ठीक है, अब या तो आपका ए लेना है तो यहाँ से ले लेगा, सिंपल ए लेना है तो अगर इस टाइप की कुछ स्ट्रिंग रही ए बी ए रहा तो ये भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ए बी ए तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ए यहाँ पे फिक्स कर दिया है हमने, और बी ए जितनी बार आना है उसके लिए हमने स्टार लगा दिया। अगर सिंपली ए लेना है तो यहाँ से एप्सिलॉन ले लेंगे, या फिर ए बी ए लेना है तो उसके बाद हम सिंगल टाइम यहाँ से क्या लेंगे, बी ए ले लेंगे। ठीक है, अगर अपने को ए बी ए फिर से लेना है तो यहाँ पे हम 2 टाइम बी ए ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं उसको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए Q0 फाइनल स्टेट है जिसमें ए का लूप लगा हुआ है, मीन्स एनी नंबर ऑफ ए यहाँ पे हो सकता है। तो एनी नंबर ऑफ ए हो सकता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए स्टार लिखेंगे। ठीक है, मीन्स अपने को सिंगल ए लेना है तो भी ले सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ए लेना है तो भी ले सकते हैं, और नल कंसिडर करना है, नहीं लेना है तो हम यहाँ से नल कंसिडर कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद आगे देखिए, ये बी इनपुट सिंबल के साथ ये Q1 स्टेट में जा रहा है जो कि क्या है, नॉन फाइनल है। यहाँ से फिर फर्दर सी इनपुट सिंबल के साथ फाइनल स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक लूप चल रहा है, बी सी ये एक लूप चल रहा है, मीन्स एनी नंबर ऑफ बी सी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, बी सी का अपने पास क्या चल रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है, तो बी सी का हम ये स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो क्या अब ये जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सही है। ठीक है, अगर हमने सिंपल जिस तरीके से समझा इस क्वेश्चन को तो उसके हिसाब से तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को कि किसी भी गिवन लैंग्वेज हो, फाइनाइट ऑटोमेटा हो, एक्सप्रेशन हो, उसमें किस किस टाइप के स्ट्रिंग और कौन कौन से स्ट्रिंग आ रहे हैं, इनिशियली उसको समझना और जानना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में क्या ए बी सी एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब सिंपली ए भी आ सकता है क्या, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो सिंपली ए भी हम ले सकते हैं, सिंपली बी सी भी हम ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ए से हम एप्सिलॉन ले लेते हैं और बी और सी को लेते हुए फिर हम ए लेते हैं, बी और सी को लेते हुए यहाँ से फिर ए लेते हैं, तो भी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगा। मीन्स बी और सी को लेते हुए हम ए को लेते हैं, तो ये चीज़ बी सी ए यहाँ से जनरेट हो पाएगा क्या। देखिए यहाँ पे
ए स्टार एनी नंबर ऑफ ए जितनी बार लेना है आप पहले लोगे, उसके बाद ही आप एनी नंबर ऑफ बी सी ले सकते हो। ठीक है, तो बी सी ए यहाँ से जनरेट नहीं हो पाएगा, तो ये तो एक्सप्रेशन गलत हो गया फिर। तो अपने को एक्सप्रेशन को कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि जो स्ट्रिंग्स इस फाइनाइट ऑटोमेटा से जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे उस रेगुलर एक्सप्रेशन में से भी जनरेट होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अपने को कुछ टेक्निक या तरीके से चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसमें ए स्टार प्लस ऑपरेटर लगा देता हूँ और बी सी का स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, क्या ये मैं कर सकता हूँ? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी जनरेट हो पाएगा क्या? अब यहाँ पे ए बी सी जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से एक इनपुट सिंबल्स लेंगे या तो यहाँ से इनपुट सिंबल लेंगे। ठीक है, तो अपने को इस चीज़ को करने के लिए क्या करना होगा, इसकी पावर होल स्टार लगा दीजिए। ठीक है, तो की पावर हम होल स्टार लगा देते हैं, तो यहाँ से हम एनी नंबर ऑफ ए बी सी भी जनरेट कर पाएंगे, साथ ही साथ बी सी ए भी जनरेट कर पाएंगे। क्लियर है? अब जैसे मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ हूँ, ए स्टार प्लस बी स्टार की पावर होल स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी की पावर स्टार। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली आपका ए प्लस बी सी की पावर होल स्टार, ये आपका गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को किसी भी गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा में जितने भी स्ट्रिंग्स आपके जनरेट हो रहे हैं सभी को उस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कराना होता है, तभी हम सही रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ए इनपुट सिंबल के साथ ये फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ए को तो अपने को फिक्स करना पड़ेगा, ये क्लियर है, क्योंकि ए भी एक्सेप्टेबल होगा। ए को हमने फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एनी नंबर ऑफ बी आ रहा है, तो एनी नंबर ऑफ बी के लिए हम बी स्टार लगा देते हैं। ओके, फिर उसके बाद बी स्टार लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, सी और ए का एक क्या चल रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है, सी ए एनी नंबर ऑफ सी ए यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो सी ए के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक लूप लगा देंगे। ठीक है, अब कौन से इनपुट सिंबल के साथ में क्या ऑपरेटर आएगा, ये चीज़ अपने को समझना है। ये देखना है कि लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग जनरेट होंगे। तो अपने को ए को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा जो हमने फिक्स किया हुआ है। अब इसके बाद एनी नंबर ऑफ बी आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम स्टार से क्या कर सकते हैं, उसमें एप्सिलॉन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर बी पे ही रुक जा रहा है तो भी ठीक है, सी को लेना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस ऑपरेटर लगा देंगे। और ये आपका ये जो लूप है सी ए और ये आपका एनी नंबर में चलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार चलेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, होल स्टार लगा देते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ये आपका जो स्टार है वो कहाँ चला गया था, होल स्टार में चला गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी सी ए का होल स्टार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ए का लूप लगा हुआ है, ए का लूप लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्टार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बी इनपुट सिंबल के साथ ये कहाँ पहुँच रहा है, फाइनल स्टेट में पहुँच रहा है, तो यहाँ पे अपने को बी फिक्स करना पड़ेगा। अब बी ले लिया हमने, फिर उसके बाद एनी नंबर ऑफ सी आ रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ एक लूप यहाँ पे चल रहा है। देखिए डी यहाँ से ए लेना है तो वो फिर से लेगा, या फिर बी के साथ वो फाइनल स्टेट में पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जैसे ऊपर बताया मैं। डी एनी नंबर ऑफ ए के लिए हम अगेन ए स्टार लेंगे और बी के साथ हम पहुँचेंगे कहाँ, फाइनल स्टेट में।
ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, सी के लिए लूप नहीं लगाया है, तो ये आपका ए स्टार और बी लिख दिया मैं, और ये जो सी था इसके लिए मैंने नहीं लिखा था अभी एक्सप्रेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी स्टार हो जाएगा। और ये भी लूप चल रहा है तो ये भी एनी नंबर में होगा, ठीक है, और ये आपका होल स्टार लगेगा। तो जैसे सिमिलरली हमने ऊपर देखा हुआ है, ये स्टार्स जो हैं कहाँ पे चले जाएंगे, होल स्टार में चले जाएंगे, और ये आपका इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका। ठीक है, इसमें सपोज़ ए लेना है तो हम ले लिए, या बी तो अपने को लेना ही पड़ेगा, बी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने ऑप्शन रखा भी नहीं है यहाँ पे एक्सप्रेशन में। फिर उसके बाद में एनी नंबर ऑफ सी लेना है तो हम एनी नंबर ऑफ सी लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो हम सेकंड लूप में आ जाएंगे। अगर वो सेकंड लूप भी नहीं लेना है तो स्टार लगा हुआ है उसके लिए भी। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, ठीक है, ये लूप है, स्टार लगाया हुआ है हमने उसके लिए, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए फाइनल स्टेट में हमारा ए इनपुट सिंबल का लूप लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार हो जाएगा। और अगर ए लेना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से एप्सिलॉन कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी एक लूप बना हुआ है बी एनी नंबर ऑफ सी और उसके बाद डी। तो बी एनी नंबर ऑफ सी के लिए हमने सी स्टार लिख दिया और डी के लिए हम यहाँ ये डी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, ये भी एक लूप चल रहा है, तो इसका लिए भी हम क्या कर लगाएंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो सकता है और आपका ये वाला भी लूप आ सकता है। ठीक है, मीन्स ये लूप सिंपली कंसिडर हो सकता है या ये लूप भी कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या लगाना होगा, प्लस और ऑपरेटर लगाना होगा। और ये एनी नंबर में हो सकता है तो ये आपका वो होल स्टार लग जाएगा। सिमिलरली ये स्टार्स जो हैं कहाँ पहुँच जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और सिंपली एक ही स्टार लगेगा, तो गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में Q0 से हम A इनपुट सिंबल से Q1 स्टेट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए लिख देते हैं हम सिंपली A। और आगे देखिए B और A का फिर यहाँ एक लूप चल रहा है। ठीक है, ये B और A का एक लूप चल रहा है। जितनी बार B A आना है इसके बाद आ जाएगा, उसके बाद C के साथ वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। फाइनल स्टेट में पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो A तो अपने को फिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक A नहीं आएगा C नहीं आ सकता। अगर हम B को कंसिडर नहीं भी करते हैं तो भी, तो यहाँ पे A हमने फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद BA जितनी बार आना है उसके लिए हम क्या कर देंगे, BA का लूप लगा देंगे और उसके बाद C इनपुट सिंबल के साथ हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे A C अपने को एक्सेप्ट करवाना है, तो A और C फिक्स है। ठीक है, BA जितनी बार लेना है हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो एप्सिलॉन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।